तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले माफ़ी 3 दिनों की कहानी के लिए जो नहीं थी, क्योंकि थर्सडे को पूरी क्राइम तक की टीम पार्टी मनाने गई हुई थी, जो हर साल जाती है। तो इस बार उत्तराखंड के टिहरी जाना था, टिहरी डैम देखना था, टीम को पैराग्लाइडिंग करनी थी, स्पीड बोर्ड में पहुँचना था, बैठना था। तो सारी चीज़ें 4 दिन बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार। और ये जो पार्टी की पूरी झलक है आपको जल्दी क्राइम तक के एक नेशनल सॉन्ग क्राइम तक का अपना, उसके ज़रिए ये पूरी झलकियाँ आपको दीपक, आसिम, वनिता, अश्विनी, अनिरुद्ध और दीपिका, इसके अलावा प्रवेश, चिराग, मनीषा आदि, और कौन बचा, राजेश जी, फिर दीपा, इन सब के ज़रिए आपको देखने को मिलेगी। तो अभी वो एडिट पे है, बहुत लंबा शूट हुआ है, आसमान में भी कुछ शूट हुआ है। तो धीरे धीरे वो राज खुलेंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ था 12 अक्टूबर 2024 को, तब मैंने एक बात कही थी उसी वक्त, और मैंने कहा था कि इस कत्ल को लेकर जो बाबा सिद्दीकी की थ्योरी जोड़ी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लॉरेंस का नाम आ रहा है, तो जो वजह है वो कहीं ना कहीं कड़ी मिसिंग है। मुंबई पुलिस के जितने ऑफिशियल से मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उनका भी यही कहना था। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने मंडे को, यानी कल, 4590 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है मुंबई के स्पेशल मकोका कोर्ट में। और इन 4590 पन्नों में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की पूरी कहानी कलमबंद है। और इस चार्जशीट के ज़रिए बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्यों हुआ था। वो 4 वजहें बताई गई जिनकी वजह से बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन कमाल ये है कि एक साथ 2 केस जो सलमान से जुड़े हैं और फिर बाबा सिद्दीकी से, उसमें नाम तो लिया गया लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट में 29 जिन लोगों के नाम कलमबंद हैं, जिनको मेन अक्यूज्ड आरोपी बनाया गया है, उन 29 लोगों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम गायब है। एक तरह से कहें तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी, यानी कहा कि इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से लॉरेंस का कोई लेना देना नहीं। हालांकि बड़ी अजीब चार्जशीट है, इसलिए कि इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस जो कहानी सुना रही है, फिर लॉरेंस को क्लीन चिट दे रही है, लेकिन कहानी के तार भी कहीं और जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये 4590 पन्ने की कहानी में कहना क्या चाहती है मुंबई पुलिस। तो पहले चार्जशीट की कहानी, उसके बाद वो सवाल जो मुंबई पुलिस से पूछे जाएंगे, और हो सकता है कोर्ट में जो वकील है वही धज्जियाँ उड़ा दें। तो मुंबई पुलिस की तरफ से स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जो पूरी कहानी है वो कुछ यूँ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खुद लॉरेंस ने बहुत पहले कैमरे पर एक बात कही थी कि वो सलमान खान को मारेगा, और उसकी वजह वही काले हिरन का शिकार है। और दूसरी बात ये कही थी कि अगर वो माफ़ी मांग ले ख़ास मंदिर में राजस्थान के बिश्नोई समाज के, तो माफ़ कर देगा, और नहीं तो मार देगा। वो पूरा वीडियो है, बल्कि ये वीडियो मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ, तो पहले ये सुन लीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू हुई है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो खुल्लम खुल्ला लॉरेंस बिश्नोई ने इस वीडियो में सलमान खान को मारने की धमकी दी, और यही वो वक्त था जब पहली बार लॉरेंस और सलमान के बीच की दुश्मनी की बात सामने आई थी। और हर बार लॉरेंस यही कहता, और इसी एक धमकी की वजह से जो सलमान को दी, लॉरेंस का नाम मीडिया में भी सुर्खियों में आया। अब उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के ज़रिए लॉरेंस ये बोलता रहा कि वो सलमान खान को मारेगा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते। फिर इसी बीच में लास्ट ईयर 2024 में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट होता है। वो कहानी आपको सुनाई है। 2 शूटर मोटरसाइकिल पर आते हैं और सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कुल 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। बाद में वो पकड़े जाते हैं।
बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी ये कि जब सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चलाने के लिए शूटरों को भेजा गया तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई के जरिए इस पूरी साजिश को प्लान किया। अनमोल ने अपने लोगों के जरिए 2 शूटर का इंतज़ाम किया और शूटर को ख़ास हिदायत दी गई। हिदायत ये थी कि तुम्हें गैलेक्सी के बाहर जाना है, चूँकि दिन भर तो सलमान के घर के बाहर लोग फ़ैन वैन खड़े होते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ और घर के बाहर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 50 राउंड फायरिंग करो, यानी एक साथ 50 गोलियां चलाओ। और गोली चलाते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखना। एक कि जब तुम फायरिंग शुरू करो तो शूटर अपने चेहरे से हेलमेट हटा दे ताकि उसका चेहरा किसी भी कैमरे में कैद होना तो हो जाए। दूसरा, जिस बाइक पर वो बैठकर गोली चला रहा उस बाइक की रफ्तार उस शूटआउट के वक्त धीमी हो, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा हो ताकि गोली सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर ही लगे। तो 50 राउंड गोलियां चलाना, हेलमेट उतार कर चलाना और बाइक की रफ्तार को धीमी करना, ये प्लान का हिस्सा था ताकि मैसेज और सीरियसनेस का अंदाज़ा हो लोगों को कि भाई 50-50 राउंड गोलियां सलमान खान के घर के बाहर चली गई। अब हुआ ये कि 14 अप्रैल को उल्टा हो गया। जो शूटर गए 50 की जगह उनसे सिर्फ 5 राउंड गोली चली। उन्होंने बाइक की रफ्तार भी बहुत स्लो की नहीं, और जब स्लो नहीं की तो फिर उतनी देर में तो वो निकल गए, घर भी पीछे छूट गया। तो 5 राउंड गोलियां चली। उसके बाद शूटर सीसीटीवी कैमरे के सहारे जल्दी पकड़ लिए गए, भांडा फूट गया, खेल खुल गया। अब जब ये हुआ तो असली मकसद तो था 50 राउंड गोली चलाकर एक दहशत फैलाना, लेकिन चली 5 राउंड और वो भी पकड़े गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस ऑपरेशन की नाकामी को अपनी नाकामी मानी। उन्हें लगा कि ये प्लान फेल हो गया और ये हमारे लिए बड़ा गलत है, लोग हमारे गैंग पर हंसेंगे, तो इसलिए अब इस नाकामी का बदला कैसे हो, तो कुछ बड़ा करो। तो इसके बाद ये तय हुआ कि अब बड़ा ये है कि सलमान के घर पर नहीं बल्कि सलमान खान पर ही गोली चलाओ। अब इसकी प्लानिंग उसी 14 अप्रैल के बाद ही शुरू हो गई। इस काम के लिए कई लोगों को लगाया गया। सलमान की रेकी शुरू हुई कि सलमान का मूवमेंट क्या है, कब घर आते हैं, कब जाते हैं, कब शूट पे और कहाँ कहाँ, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ डेली जाते हो। तो इधर रेकी हो रही है, लेकिन उधर दूसरी चीज़ ये हो गई कि 14 अप्रैल को जब शूट आउट नाकाम रहा और 50 की जगह 5 ही राउंड गोली चली, लेकिन गोली तो चली और एक गोली सलमान खान के घर की बालकनी के अंदर तक पहुंच गई थी। मीडिया में खबर थी। तो फिर महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, सलमान खान के लाखों करोड़ों चाहने वाले फैंस तो ही हैं, सभी पर फिर दबाव पड़ा। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, इसको हल्के में नहीं ले सकते। सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब सलमान के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा ज़बरदस्त हो गया। सलमान की अपनी सिक्योरिटी थी। शेरा तो उनके साथ साए की तरह रहते हैं। गाड़ी भी अब जो है वो बुलेट प्रूफ हो चुका था। तो इसी रेकी के दौरान ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एहसास हुआ कि 14 अप्रैल के शूट आउट के बाद अब सलमान की सुरक्षा इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि करीब पहुंचा ही नहीं जा सकता। वैसे भी सलमान के करीब पहुंचने पहले भी मुश्किल था, लेकिन अब सुरक्षा घेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो पहुंच नहीं सकते। तो लगा कि नहीं, कहीं और से गोली चलाकर सलमान तक पहुंचना मुश्किल है। तो इस रेकी के बाद ये तय हो गया कि सलमान की सुरक्षा घेरा को देखते हुए सलमान खान को अब मारना मुश्किल है। लेकिन लॉरेंस गैंग बेताब था, क्योंकि गैलेक्सी शूटआउट की नाकामी उनके साथ थी। अब सलमान पे गोली चलाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसी थी कि आसपास फटक भी नहीं सकता। यहाँ तक कि शूटिंग लोकेशन पर जो स्टाफ, जो बाकी इवन को स्टार, ये सब भी आते, इन सब की भी तलाशी होती, इन सब को भी चेक किया जाता, वो पूरा इलाका सैनिटाइज होता, शूटिंग स्पॉट भी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पता चला कि ये आसान काम नहीं है। तो क्या किया जाए, क्योंकि वो रुकना भी नहीं चाहते थे। तो फिर ये तय हुआ कि सलमान न सही, सलमान के किसी ख़ास करीबी को निशाना बनाया जाए, ताकि मैसेज सलमान तक पहुँचे और फिर पूरे मुंबई तक, और लोग कहें कि यार ये गैंग तो बड़ा ख़तरनाक है। अब लिस्ट बनानी शुरू हुई कि सलमान के करीबी कौन है। इत्तेफाक से अब आजकल के गैंगस्टर भी सोशल मीडिया को खूब फॉलो करते हैं,
तो सलमान के करीबियों की लिस्ट बनाने लगे और साथ साथ मुंबई के कुछ बिल्डरों के बड़े, ताकि उनको भी निशाना बनाएं, मुंबई में थोड़ी अपनी धाक जमाएं, अपनी ज़मीन तैयार करें, लॉरेंस गैंग को बड़ा करें। तो इसी लिस्ट बनाने के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें सलमान खान की बाबा सिद्दीकी के साथ नजर आई। फिर उन्हें पता चला कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने एक इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी, जब एक कैटरीना कैफ की जन्मदिन पर दोनों में झगड़ा हो गया था। तो सुलह करवाने वाले बाबा सिद्दीकी, हर जगह करीबी बाबा सिद्दीकी। फिर ये पता चला कि सलमान के घर का कोई भी काम हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाना हो, कुछ और, तो बाबा सिद्दीकी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे और सलमान के इलाके के रहे। सलमान खान के तो वो एमएलए ही थे, मतलब जहाँ वो रहते थे उनके इलाके के। तो सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी जानकारी और तस्वीरें देखने के बाद और सलमान और शाहरुख की सुलह कराने वाले बाबा सिद्दीकी का सच जानने के बाद अब लॉरेंस गैंग ने तय किया कि बाबा सिद्दीकी को मारना, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है सीधे सीधे सलमान तक मैसेज पहुंचाना। अब ये हुआ कि ठीक है। इसी दौरान पता चला कि बाबा सिद्दीकी के साथ बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है ज़ीशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी की जगह उस इलाके से एमएलए है, तो वो भी सलमान का करीबी है। तो ये हुआ कि या तो ज़ीशान को मारो या बाबा सिद्दीकी को मारो। ये भी हुआ कि जहाँ मौका मिले पहले जिसको उसको मार दो। ये भी तय हुआ कि अगर दोनों एक साथ मिले और एक साथ मौका मिले तो दोनों को मार दो। तो अब टारगेट तय हो गया। टारगेट तय होने के बाद अब ये हुआ कि पिछले साल जो गणपति विसर्जन का टाइम आया, तो ये उन्हें पता चल गया था कि हर साल अपने इलाके के विसर्जन में बाबा सिद्दीकी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जाते हैं और उस वक्त बहुत भीड़ होती है। तो उसी विसर्जन के दौरान बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से उनके इलाके के उस विसर्जन के दिन बाबा सिद्दीकी को कुछ और ज़रूरी काम आ गया और वो उस विसर्जन में हिस्सा नहीं ले सके। शूटर वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी गए नहीं, बाबा सिद्दीकी बच गए। तो हुआ कि अब क्या करें। तो जो रेकी होता है कि कौन कब कहाँ जाता, तो उनसे पता चला कि ये कहीं भी हो, एक दिन भर में एक बार बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो अभी एमएलए थे और लोग मिलने के लिए आते थे अपने अपने काम के लिए, और वो जगह भी बड़ी सही थी निशाना लेने के लिए। तो अब ये हुआ कि इसी ज़ीशान के दफ्तर के बाहर ही बाबा सिद्दीकी को मारा जाएगा। ये हुआ कि अगर बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान दोनों मिल गए दफ्तर के बाहर एक साथ बाप बेटे, तो दोनों को मार दो। उसके बाद 12 अक्टूबर की शाम या रात का वो वक्त आता है। इत्तेफाक से उस दिन ज़ीशान 15 मिनट पहले दफ्तर से बाहर निकल गए। शूटर जो है वो पहला टारगेट तो बाबा सिद्दीकी थे, और या फिर दोनों मिल जाए तो दोनों, बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान। लेकिन ज़ीशान 15 मिनट पहले निकल गए, 15 मिनट के बाद बाबा सिद्दीकी आए। शूटर को मौका मिला, 3 शूटर बाइक पर आए थे, उन्होंने गोली चला दी और उसके बाद लोगों ने 2 शूटर को मौके पर पकड़ लिया। जो मेन शूटर था वो भागने में कामयाब रहा। तो ये तो रही पूरी चार्जशीट की कहानी। बाबा सिद्दीकी का कत्ल कैसे हुआ, वजह क्या थी। अब इस चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कुल 29 लोगों को नामजद किया है, और इन 29 लोगों में से 26 लोग गिरफ्तार हैं, 26 अरेस्ट हैं और 29 में से बाकी बचे 3 फरार हैं। ये 3 जिन्हें पकड़ा जाना बाकी है, उनमें से एक वो बंदा है जो पुणे का रहने वाला है, शुभम लोंकार, जिसने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और जिम्मेदारी ली थी कि लॉरेंस गैंग ने ये काम किया है। और ये वो पोस्ट है उस वक्त का, और ये उस चार्जशीट का हिस्सा है जो भी मुंबई पुलिस ने 4590 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की। ये पोस्ट भी, इस पोस्ट को एक सबूत माना गया कि ये लॉरेंस गैंग का काम है। तो उसमें वो बंदा जिसने पोस्ट, जिसके नाम पे निकला था शुभम लोंकार पुणे का, वो भी फरार है। एक उसका नाम है, दूसरा नाम है मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर का, ये भी फरार है। और तीसरा नाम है इस फरार की लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का, यानी लॉरेंस बिश्नोई का। तो 29 नाम, 29 में से 26 अरेस्ट, लेकिन 3 फरार, और उन 3 में एक अनमोल बिश्नोई। और इस चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के लिए मास्टरमाइंड
लॉरेंस को नहीं, अनमोल बिश्नोई को माना है मुंबई पुलिस ने। अब क्यों अनमोल बिश्नोई को माना और लॉरेंस को नहीं, इसका कोई तुक या कोई इसका जवाब या इसको कोई कन्विंस कैसे करें पता नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो उसके बाद समझ में आता है कि ये है क्या मामला। 14 अप्रैल को जब सलमान खान के घर पर गोली चली थी गैलेक्सी पर, उस शूटआउट के मामले में जितने भी शूटर थे सब पकड़े गए। बाद में उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद एक नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई। और बाकायदा उस केस में, यानी सलमान के घर हुए शूटआउट में, लॉरेंस बिश्नोई मेन आरोपी है, वो मास्टरमाइंड है और चार्जशीट में उसका नाम है। अब मुंबई पुलिस की जो कहानी है, जो 4 बजे आपको शुरू में बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा और इस चार्जशीट के हिसाब से जो 14 अप्रैल को गैलेक्सी में हुआ उसकी कड़ियों को देखिए आप। मुंबई पुलिस के हिसाब से जब गैलेक्सी में शूटआउट हुआ और 50 गोली चलनी थी, 5 ही चली, वो उनकी नाकामी थी। लॉरेंस गैंग को गुस्सा आया, उन्होंने कहा आप घर पे गोली नहीं, सलमान पे गोली चलाएंगे। सलमान की सुरक्षा कड़ी हो गई, गोली चलाने का मौका नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि अब सलमान तक नहीं पहुंच सकते तो उसके करीबी तक पहुंचेंगे, तो वो बाबा सिद्दीकी तक पहुंचे और फिर उन्होंने उसे गोली मारी। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फिर भी लॉरेंस का नाम गायब कर दिया। अब उन्हीं की चार्जशीट के हिसाब से जब गैलेक्सी पे गोली चली, वो नाकामी हुई, तब उन्होंने दूसरा ऑप्शन लिया था कि गोली मारने का सलमान को डायरेक्ट, वो मिला नहीं। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि करीबी को मारेंगे। और उस गैलेक्सी अपार्टमेंट के शूटआउट में लॉरेंस बिश्नोई अक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है, चार्जशीट में उसका नाम दर्ज है। जबकि उसी कड़ी में आगे चलकर बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम 29 में से कहीं नहीं। उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड बना दिया गया है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को चुनना और उसे मारना, ये अनमोल बिश्नोई अपने गुर्गों या अपने बलबूते पे करेगा, अपने बड़े भाई से इसके बारे में पूछेगा नहीं? और क्या बिना लॉरेंस बिश्नोई की हरी झंडी के, बिना लॉरेंस बिश्नोई की इजाज़त के, उसके गैंग का कोई भी गुर्गा, चाहे वो उसका छोटा भाई क्यों ना हो, क्या किसी को यूं ही जाकर निशाना बना सकता है? मुमकिन ही नहीं। बिना लॉरेंस की सहमति के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो भी बाबा सिद्दीकी जैसा टारगेट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या, क्यों नाम नहीं है? और अगर ऐसा है कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई से नहीं पूछा कि बाबा सिद्दीकी को मारना है कि नहीं मारना, तो इसका दूसरा मतलब निकलता है। वो मतलब ये है, तो फिर क्या लॉरेंस गैंग में बंटवारा हो चुका है? लॉरेंस गैंग के 2 फाड़ हो चुके हैं। एक गैंग लॉरेंस के हिसाब से चल रहा है और दूसरा उसके भाई अनमोल बिश्नोई के हिसाब से। तो ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं आई कि इन दोनों भाइयों में कोई झगड़ा लड़ाई है, तो भी बात हजम नहीं होती। तीसरी बात, अनमोल बिश्नोई लास्ट ईयर अमेरिका में बिना एक फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया। ये खबर भी आपको पता है। जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को बताया। मुंबई पुलिस जो गैलेक्सी शूटआउट में वांटेड है लॉरेंस, उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी थी। उसने होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री और फिर सीबीआई, चूँकि वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है देश में, उनके ज़रिए अनमोल को भारत लाकर और मुंबई लाकर गैलेक्सी शूटआउट में पूछताछ करने के लिए कोशिश की। अभी तक वो कोशिश खैर कामयाब नहीं हुई है। तो जो अनमोल बिश्नोई अभी तक मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं, उससे पूछताछ ही नहीं हुई, उसके बावजूद इस चार्जशीट में ये कैसे कहा जा सकता है कि यह पूरा प्लान अनमोल बिश्नोई का था? जब उससे पूछताछ हो हिरासत में, तब तो कहानी आ सकती। बिना उसके पूछताछ के आप कैसे मान सकते हो कि यही हुआ है? नंबर 2, जब गैलेक्सी अपार्टमेंट में शूटआउट हुआ उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि लॉरेंस तो जेल में है, वो कैसे कर सकता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी कैसे कर सकता है? वो तो 2 साल से साबरमती जेल में है, लगभग 1.5 साल हो गए, और 10 साल से वैसे ही जेल में है। तो फिर याद रखिए, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो या फिर बाकी और कुछ लोग जो दिल्ली में एक शूटआउट हुआ, इन सब में सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के ज़रिए यही आया कि लॉरेंस बिश्नोई इन तमाम कत्ल के पीछे है। तो जेल में रहकर जब वो ये सब कुछ करा सकता है तो बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्यों नहीं करा सकता? तो यहाँ ये सवाल है कि जब सलमान खान को मारने की धमकी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दी और सलमान खान तक पहुँचना नामुमकिन था या मुश्किल था,
तो फिर बाबा सिद्दीकी को चुना किया गया क्योंकि किसी करीबी को चुनना था। तो उस कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुंबई पुलिस की चार्जशीट से गायब कैसे हो सकता है? 29 लोगों में उसका नाम क्यों नहीं है? याद है पिछले साल कनाडा ने एक इल्ज़ाम लगाया था, और वो ये था कि कनाडा में जो हाल में हमले हुए हैं या कुछ लोगों को शूट आउट हुआ, मारा गया, उसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। और कनाडा का ये भी इल्ज़ाम था कि लॉरेंस गैंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। आपको ये भी पता है कि लॉरेंस गैंग हमारी होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय की एक ख़ास धारा, एक ख़ास सेक्शन के तहत अहमदाबाद की साबरमती जेल में 2 साल तक ऐसे ही रहेगा। उसे हिंदुस्तान के किसी स्टेट की कोई भी पुलिस किसी भी केस में पूछताछ के लिए अपने स्टेट नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है, एक सेक्शन की सूरत में, इस साबरमती जेल से वो बाहर नहीं निकलेगा। जिसको किसी को किसी मामले में पूछताछ करनी है, साबरमती जेल आए, इजाज़त ले, फिर पूछताछ करे, वो वहाँ से नहीं निकलेगा। इसी गैलेक्सी शूटआउट केस में वांटेड चार्जशीटेड होने के बावजूद मुंबई पुलिस अभी तक आज की डेट में, मतलब अप्रैल का मामला था, ये जनवरी आ गया, मतलब 9 महीने हो गए, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकी है। इसलिए नहीं कर सकी है, इजाज़त ही नहीं थी। अगर बाबा सिद्दीकी केस में भी यही नाम आ जाता तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो पूछताछ कर ही नहीं सकती थी, साबरमती जेल में मुंबई ला नहीं सकती थी। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सब इसलिए है कि जो कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, क्या वो सच है? क्या वाकई लॉरेंस हमारी खुफिया एजेंसी के लिए एक मोहरा है, काम करता है? तो ये सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ी अजीब चीज़ ये है कि इस चार्जशीट में जो 4590 पन्नों का है, कहानी सलमान गैलेक्सी सबसे जोड़कर सुनाया जा रहा है। तार एक है, लेकिन इस तार में आखिर में आते 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 लॉरेंस बिश्नोई का नाम गायब हो जाता है। इस चार्जशीट में ये भी कहा गया कि शुरू में ज़मीन का जायदाद, प्रॉपर्टी और इन सब को लेकर भी उस एंगल से भी हमने मामले की जांच की थी कि बाबा सिद्दीकी की किसी दुश्मनी में तो कत्ल नहीं हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये चार्जशीट जिस तरीके की मुंबई पुलिस की कोर्ट में, मकोका कोर्ट में है, अभी तो ये चार्जशीट है, अब इसमें चार्जेस फ्रेम होंगे। क्या पता आगे चल के शायद लॉरेंस का नाम जुड़ जाए, और क्या पता अगर जुड़ गया तो मुंबई पुलिस के लिए फिर ये एक बड़ी फजीहत होगी, क्योंकि 2 केस के तार जब एक से जुड़ रहे हों और एक में नाम है और दूसरे में आपने नाम क्यों गायब किया, पता नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाबा सिद्दीकी का कत्ल अनमोल बिश्नोई यानी लॉरेंस के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की मर्जी के बिना या अपने बड़े भाई से बिना पूछे, बिना इजाज़त लिए कर डाला? और ऐसा मुमकिन लगता नहीं है। तो जब लगता नहीं है तो फिर चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है? बात समझ से परे की है। खैर देखिए आगे इसमें क्या होता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।